piparia-peoples.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमती अरुणा जोशी जी, जिनको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पूर्व मंडी अध्यक्ष भी रही हैं। भाभी, कुछ सवाल हैं। आप चुनाव लड़ रही हैं जी पार्षद का, तो कैसे भाभी, आप तो सांसद विधायक स्तर के हैं और फिर पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? एक पार्षद का चुनाव लड़ना नहीं पड़ रहा है, ये एक सेवा की भावना के अनुरूप चुनाव लड़ा जा रहा है। और चूंकि आरक्षण है तो अभी सांसद विधायक का चुनाव तो नहीं लड़ पाते, तो इसलिए सोचा कि पार्षद के माध्यम से ही कुछ अच्छे काम करके दिखाएं। तो सिर्फ पार्षद ही बनना उद्देश्य है या महिला आरक्षित सीट है? सामान्य महिला सीट है तो नेचुरली सभी के मन में रहती है, पर पार्टी का जो आदेश होगा आगे चल के जीतने के बाद वो मान्य रहे। पूरे शहर में अभी आप के जैसे कद्दावर नेता कई लोग लड़ रहे हैं। अब यदि आप लोग सब लोग पार्षद का चुनाव लड़ेंगे तो फिर आम कार्यकर्ता को कहाँ जगह बचेगी? आम कार्यकर्ता को कम मौका मिलेगा। नहीं, ये तो दावा तो सभी ने किया था संगठन में, पर ये संगठन की क्या सोच है वो संगठन वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों सब लोगों को ऐसे मतलब टिकट दी है। दावा तो सभी ने किया था। एक लगातार बात आ रही है, कांग्रेस की तरफ से भी आ रही है, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी आ रही है, आपने भी सुनी होगी। आपको ग्रामीण क्षेत्र का नेता बता रहे हैं, क्योंकि आप मंडी अध्यक्ष भी रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आपको नेता बताया जा रहा है, विरोधियों की ओर से और पार्टी की ओर से भी, और आपको शहर में आपने दावेदारी करी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस शहर और ग्रामीण का कोई संबंध ही नहीं रहता है, और ग्रामीण का हमारा भले ही परिवार वहाँ रहता होगा, पर विगत 30 सालों से हम लोग पिपरिया में रह रहे हैं। तो शहर के हर कार्यक्रम में या उनकी संगठन की हो या सत्ता की गतिविधि में हम शामिल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि और विभाजन है नहीं कि ग्रामीण का ही काम करते हैं या शहर का ही करते हैं। आप बहुत पुरानी पार्टी संगठन से भी जुड़ी हैं, आरएसएस परिवार से भी आप लोग आते हैं। आपने देखा भी कि जो तुरंत कांग्रेस से आते हैं उनको टिकट दे दी जाती है, तो इस पर कुछ आपका कमेंट्स रहेगा? या इस तुरंत आए टिकट दी, पार्षद की टिकट दे दी, जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी दिनों से लगाई हुआ है, उसको कम मौका मिलेगा जो मूल कार्यकर्ता है? हाँ, ये मैंने आपको पहले जैसे बताया कि संगठन की जिम्मेदारी है ये कि किसने टिकट तो बहुत लोगों ने मांगी थी, पर किसको देना, ये जो टिकट जिले से जो फाइनल होती है या जो जिले से फाइनल नहीं हो पाती प्रदेश से होती है, वो लोग तय करते हैं कि किसको टिकट देना, और फिर जीतने वाले उम्मीदवार को हम टिकट दे देते हैं। 5 से 7 लोग इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अध्यक्ष तो एक को ही बनना है, तो फिर क्या फार्मूला रहेगा आपकी पार्टी का? नहीं, पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व जो तय करेगा वो सभी को मान्य रहेगा, और सभी को मतलब मैं नहीं, सभी जितने भी लड़ रहे हैं सभी को मालूम है कि भाई अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, पर फिर भी सारे लोग पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना अपना क्षेत्र भी वो बाद में देखेंगे और सामंजस्य बना के नगर पालिका चलाएंगे। और अच्छे लोग नगर पालिका में पहुंचते हैं तो परिषद अच्छी रहेगी, तो शहर के काम निश्चित तौर पर अच्छे होंगे। आपको काफ़ी मुखर माना जाता है, आम कार्यकर्ता की आप बात हमेशा रखती हैं। इस बार पार्षद से अध्यक्ष का चुनाव है और नेता पत्नियों को भाजपा ने टिकट दे दी है, और मूल फिर इधर पे यही है कि फिर मूल कार्यकर्ता रह गया है, नेता पत्नियों को टिकट दे दी है, जबकि ये टिकट महिला नेत्रियों को देना चाहिए था, जो लोग काम कर रही हैं फील्ड में, जैसे कि आप कर रही हैं। तो इस पे आपका क्या? ये आपका विचार कुछ अंश में सही भी हो सकता है, पर भाई मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पार्टी में टिकट बहुत लोगों ने मांगी, पर नेतृत्व में क्या विचार करके ये मैं टिकट दी, ये वही उसका बता देते हैं जिन लोगों ने टिकट फाइनल की। मंडी का कार्यकाल आपका सराहा जाता है, अगर आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो शहर के लिए क्या करेंगे? शहर के लिए मेरे दिमाग में 2-3 एक तो है कि इंदौर जैसा शहर साफ होना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट हाँ लगा के, एक तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी बह के जाता है उसको फिर से फिल्टर करके और वो यूज़ करने के मतलब उपयोग में फिर से उसको लाया जाए, और दूसरा कचरा मुक्त प्रिपेयर करने का मेरा एक विचार है, मतलब बहुत दिनों से दिमाग में, कि कुछ ऐसा प्लांट लगाया जाए इंदौर जैसा कि उसकी कचरे को बाइफरकेट करके और उसका खाद बना के और सस्ते, तो उसका फ़ायदा होगा। और ये कचरे के आज जो जगह जगह ढेर दिखाई देते हैं वो ना दिखाई दे।
और तीसरा मेरे दिमाग में ये है कि आज नगर पालिका को बिजली का बिल बहुत ज़्यादा इसमें देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर से सोलर सिस्टम पे काम करना चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है कि जैसे ग्रामीण में जैसे हमारे ही घर पे या खेत पे लगे हुए हैं, छोटा सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो उसको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता भी नहीं होती। तो ऐसे यदि नगर पालिका में अच्छे लोग पहुंचेंगे तो ये पहल भी हो सकती है। शहर में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, आम जनता भी सोशल मीडिया पे लगातार लिख रही है कि भाजपा जो इस समय काम बता रही है वो नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की रही हैं सरिता बलराम बैस के कार्यकाल के काम बता करके वोट मांगी जा रही है। भाजपा के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके कार्यकाल के वोट मतलब काम बताकर वोट नहीं मांगी जा रही है। आप किस बेस पर वोट मांग रही हैं जनता से? नहीं, हाँ देखो, काम तो ऐसा है कि मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता है। मान लो कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लाया हो और उसको हमने कंप्लीट किया हो तो वो तो हमारे नाम से ही जाएगा। तो ऐसा मतलब बैस सरिता जी ने जो लाया होगा वो राजू ने कंप्लीट किया है। अब कहने वाला कहा है कि ये हम लाए हैं तो वो तो लड़ाई वाली बात है, पर काम राजू ने भी उतने ही किए जितने सरिता बैस जी ने किए। तो ऐसा मेरे सुनने में तो नहीं आया कि सरिता बैस जी ने बहुत अच्छे काम किए और उन्हीं के काम पे हम वोट मांग रहे हैं। राजू ने भी उतने काम किए। अभी नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है। इसके पहले आपके समय जब आप नहीं बनी थी अध्यक्ष मंडी की, जब मंडी को भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता था, आपने उधर भ्रष्टाचार मिटाया। नगर पालिका में जो बहुत छोटे स्तर का भ्रष्टाचार बहुत छोटे आदमी से वसूला जाता है, इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएं? यदि पार्टी ने मौका दिया तो मेरा तो ये रहेगा कि जो प्रधानमंत्री जी का मतलब विचार है कि 0 टॉलरेंस, ये मेरा विचार रहेगा कि भ्रष्टाचार तो नहीं है। आम आदमी से बिना भ्रष्टाचार के काम होगा वहाँ पर। और यदि पार्टी आपको अध्यक्ष बनने का मौका नहीं देती तो फिर क्या करेंगे? तो पार्षद बन के जिन लोगों ने हमको विश्वास से आज पार्षद पद का मतलब विजयी बनाया है, उन लोगों के लिए काम तो करेंगे। उनकी भी विचारों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण करेंगे। अभी कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि भाजपा ही भाजपा से लड़ रही है, भाजपा ही भाजपा को निपटाने में हर वार्ड में लगी हुई है। आपके साथ इस तरह की कोई समस्या आ रही है? नहीं, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। जो भी हमारे, बल्कि हमारे जो थोड़े बहुत नाराज भी हुए थे कार्यकर्ता, वो भी आज हमारे साथ हैं। विगत 10 दिन से वो हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है, पार्टी से भी नहीं और ना ही हमारे कार्यकर्ता से कोई शिकायत है। आप पूरे क्षेत्र की नेता मानी जाती हैं, आप सब जगह और दूसरे वार्डों में भी प्रचार करने जा रही हैं। कितनी सीट आप सोचती हैं कि भाजपा को मिलनी चाहिए यहाँ नगर पालिका में? हमको तो 16 से 17 सीट मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेपरियापीपल्स.com से बात करने के लिए। धन्यवाद।